हाँ यार, बात ये है कि अब अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि हम अंग्रेज़ी की में हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, हम अंग्रेज़ी कैसे बोलना शुरू कर दें, या हमें तो उस वक्त लफ्ज़ ज़हन में नहीं आ रहा, या कहाँ से जाकर वोकैबुलरी अपनी इम्प्रूव करें बोलने के लिए। यार बोलने के लिए तो आपको इम्प्रूव करने की वोकैबुलरी की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इतना काम करें, जो पता है उसको तो इस्तेमाल करें। अब आप सारा दिन घर में, आपके घर में वो लोग मौजूद हैं जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, वो भी सारा दिन घर में कितने लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोल रहे होते हैं। कभी वो रिमोट कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, कभी वो बेड की बात कर रहे हैं, कभी वो किचन की बात कर रहे हैं, प्लेट की बात हो रही है, कप की बात हो रही है, फ्रिज की हो रही है, ओवन की हो रही है, एसी की हो रही है, फ़ैन की हो रही है, बटन की हो रही है, रेगुलेटर की हो रही है, गेट की हो रही है, पोर्च की हो रही है, कार की हो रही है। कितने लफ्ज़ चाहिए आपको? आप इस्तेमाल तो करना शुरू करें। और इस्तेमाल करने के लिए ये 3-4, जिस तरह पहले देखें, इन आपको आता हो, ऑन आपको आता हो, अंडर आपको आता हो, नियर आपको आता हो, ये 4 लफ्ज़, अंडर, नियर, ऑन, है जी, और इन, हाँ ये 4। आपको जब ये 4 लफ्ज़ आते हैं तो जितने नाउन्स हैं, यानी नाम हैं, इनको तो आप इस्तेमाल कर सकते हो ना। अब मिसाल के तौर पर चलते चलते किसने कह दिया कि वो रिमोट कंट्रोलर नहीं मिल रहा, और अगर उसने नहीं मिल रहा नहीं कहा, उसने रिमोट की सिर्फ बात की, और आपको पता है वो बेड के नीचे पड़ा है, तो आप पूरा जुमला क्यों बोलने जाओगे? आप अंडर द बेड बोल दोगे, वहीं पर आपकी अंग्रेज़ी मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि बेड तो आपको पता है अंग्रेज़ी का लफ्ज़ और आपको आता है। इसी तरह किसी को इसकी अंगूठी नहीं मिल रही थी, और आपको पता है अंगूठी को रिंग कहते हैं, और आपको इर्द गिर्द आपकी माँ बहन भाई में से कोई भी जिसकी अंगूठी नहीं मिल रही, वो उसकी बात की, उसने कहा रिंग, उसने कहा हाँ रिंग, हाँ रिंग, हाँ खैर है, रिंग इन द ड्रॉर, इन द ड्रॉर। जब आपने इन द ड्रॉर बोल दिया तो ख़त्म होगी बात। अब ड्रॉर कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है तो अंग्रेज़ी का, तो क्या आपको नहीं आता? वो बिल्कुल आता है। सिर्फ एक काम करें, कनेक्ट हो अपने साथ, जिन चीज़ों का पता है पहले वो तो इस्तेमाल में लानी शुरू करें। और आपको फ़िक्र क्या होती है जिसका आपको नहीं पता, वो मुझे क्यों नहीं पता, बस मैं उसी का सोची जाऊँ। उससे क्या होता है, जिसका पता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा यार ये लफ्ज़ मुझे आता था, बस उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था, उस वक्त मुझे भूल गया। क्यों? चूँकि वो इस्तेमाल में नहीं है। जो आपको इल्म है उसे इस्तेमाल में लाना शुरू करें। अब देखिए, अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो कैमरा है ना, अब उस कैमरे की बात करते हैं तो कैमरे का कोई लेंस होगा ना। अच्छा, उसकी बात करेंगे तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ना, रिकॉर्ड करना, ये भी तो आखिर अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। अच्छा, फिर अब ये बनेगा, हम इसे अपलोड करेंगे तो अपलोड भी तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। तो ये सारे कौन सी ज़बानों के लफ्ज़ हैं? क्या आप दिन में इस्तेमाल नहीं करते? आप जब इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो ये वो वोकैबुलरी है, यही वो वोकैबुलरी है जो आपको आती है, बस आप उसे इस्तेमाल करना शुरू करें। और जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारी वोकैबुलरी बहुत वीक है, वो सिर्फ एक काम करें, एक गोलदारा लगाएं एक सफ़े के ऊपर और अंदर लिखें उसके मोबाइल, MOBILE, और उसके इर्द गिर्द यूँ तीर निकालना शुरू कर दें जिस तरह सूरज से शुआएँ निकलती हैं, और वहाँ लिखना सिर्फ आप शुरू कर दें कि आपको कितनी वोकैबुलरी सिर्फ मोबाइल की वजह से आती है। जैसे कॉल, जैसे सेंड, जैसे SMS, जैसे गैलरी, जैसे पिक्चर, जैसे लोकेशन। जी, बहुत से जहन में आपके आ रहे होंगे। रिचार्ज, एडेप्टर, चार्जर, वायर, बैटरी, कितने लफ्ज़ हैं। आप वो करके तो देखें, आपको खुद ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, और बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ होगा कि कितने लफ्ज़ तो आपको आते हैं। तो जिस ज़बान के इतने लफ्ज़ आते हों और फिर भी हम लफ्ज़ों के मुतालिक सोच रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमेशा जब आप बोलने जाओगे ये लफ्ज़ आपके जहन में आएंगे, और उस वक्त इसीलिए जहन में नहीं आएंगे, लेकिन आपके चूँकि आप तो बड़ा ही को आला लफ्ज़ इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, और वो आपको आएगा, और फिर टेंस बनेगा, और फिर जुमला बनेगा, और फिर जाकर बात होगी। तो ये 4 इन, ऑन, अंडर और नियर, ये इस्तेमाल करके जो नाउन्स हैं उनको आप इस्तेमाल कीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। और ये मत बैठ के देखिए मैंने जुमला भी तो बनाना है, यार बना लेना, पहले एतमाद तो लो, कॉन्फिडेंस तो लो। और कॉन्फिडेंस टुकड़ों में बोलने में होता है। 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 लफ्ज़ बोलते बोलते सारा दिन जो गुजारोगे तो फिर फ़िक्रे बनाने भी आ जाएंगे, क्योंकि फ़िक्रे बनाने आपने सीखे हैं, शुरू से सीखे हैं। ठीक है, वो याद नहीं आते, समझ नहीं आते, तो उस तरफ अभी मत जाओ ना। अभी सिर्फ यही काम करें, जो आपको समझ आ रहा है, जो आपके पास लफ्ज़ हैं, बस उसको इस्तेमाल करते जाए। यकीन मानिए बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप ये करके देखिए, कहीं मत उठिए, यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे बैठे अगर आपके इर्द गिर्द फैमिली के लोग बैठे, उनसे ही पूछना शुरू कर दें, भाई मोबाइल जहन में आते हैं तो कौन से लफ्ज़ आते हैं। साथ बैठे लोग हैं, भाई इस कमरे में बैठे हैं तो कौन कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी अंग्रेज़ी में आती है। इसी तरह अगर कोई बच्चा किताबें लेकर बैठा, उसे कहे तेरा बस्ता है, इसे खोल के मैं बताता जा रहा हूँ, देखिए बस्ता, बैग इस्तेमाल नहीं होता, उसके अंदर जियोमेट्री बॉक्स, फिर उसके अंदर जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो सब अंग्रेज़ी में हमें पता है आती हैं। लंच बॉक्स, कभी हम खाने का डब्बा आप कहते हैं,
لنچ باکس ہی تو کہتے ہیں، وہ کس کا ہے؟ اچھا اسکول کتنے بجے اوپن ہوتا ہے، اسکول کتنے بجے کلوز ہوتا ہے، اسکول سے یہ نوٹس آیا ہوا ہے. یہ کیا ہے صاحب؟ فی بھر دی ہے، وین والے انکل آ گئے، وین والے انکل. اب وین کون سی زبان کا لفظ ہے اور انکل کون سی زبان کا لفظ ہے؟ تو صاحب ہو سکتا ہے، آپ بسم اللہ کیجئے، بے شک اللہ مدد فرمانے والا ہے، اور آپ ہم تو مل کر کوشش ہی کر سکتے ہیں.